कक्षा 12वीं और बायो का पेपर है तुम्हारा, है ना। 21 जनवरी को पेपर है और अब इसे टैकल करना है, तो चलो करते हैं। देखो तुम्हारा ये प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है, बायोलॉजी का पेपर होने वाला है। तुम लोग फ्रंट पेज देख के समझ गए होगे, है ना। तो अब इसको करना कैसे है वो भी जान लेते हैं और इसमें क्वेश्चंस कौन से आएंगे वो भी जान लेते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अपन लोग दो चीज़ों को तुम्हें फॉलो करना है। यहाँ आके जब आ गए हो, ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें व्हाट्सअप ग्रुप में अभी नीचे लिंक दी है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों, वो ऐसे डायरेक्टली नहीं बताएंगे, तुम लोग ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। ओके, सो व्हाट्सअप ग्रुप इज़ मस्ट, वहाँ ज्वाइन होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें बात कर लेते हैं कक्षा 12वीं रियल पेपर जो 21 जनवरी का पेपर है, यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो विच वन। सबसे पहले तो इसके बाद यहाँ पे अपन लोग इसको हटाएंगे थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इन क्वेश्चंस को तुम लोग देख लो, ठीक है। मतलब पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बस अभी आंसर्स भी इसके बता दिए जाएंगे कहाँ कैसे क्या मिलने हैं। ओके, सो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। अब मैं सब चीज़ें बातें करते हैं अपन लोग, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं, मतलब अब जैसे लाइक यहाँ पर आते हैं, जिफ्ट और गिफ्ट में कोई दो अंतर, शिशु मृत्यु दर क्या है, हीमोफीलिया रोग क्या है, जीन विनिमय क्या है। नॉर्मल क्वेश्चन है, तुम लोगों ने पढ़े होंगे, है ना। बिल्कुल वीडियो टेल एंड तक देखना है यार, वीडियो छोड़ के मत जाना। रियल पेपर मुझे पता है तुम्हारे माइंड में क्या कुछ नहीं आ रहा है, तो बस वीडियो देखते चलो, ठीक है। हार्डी विनबर्ग सिद्धांत का समीकरण लिखिए। आधुनिक वयस्क मानव एवं शिशु चिंपांजी की खोपड़ी की तुलना एक बिंदु के आधार पर कीजिए। जैव नियंत्रण से क्या समझते हैं रोजमर्रा के जीवन में बायोगैस किस प्रकार, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तुम्हारी सब प्रॉब्लम दूर करते हैं। सहजीविता समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए। इन सिंटू संरक्षण की दो उपयोगिता लिखिए, ठीक है। प्लेसेंटा के कोई तीन कार्य लिखिए। सह प्रभाविता से अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। बायोगैस संयंत्र की संरचना को सचित्र समय बताइए, ठीक है। और यहाँ पर ये अपने ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है भैया। ये आपने बता दिए क्या ये रियल है या नहीं, क्यों ये जो आपने पेपर बताया, ये जो फ्रंट पेज है, ये रियल है या नहीं। अब देखो, मैं तुम्हें क्लियर कैच बता देता हूँ, तुम्हें ज़्यादा भटकाता नहीं हूँ। यूट्यूब पे क्या हो रहा है ना, तुम्हें त्रैमासिक के तुम्हें पेपर दिए गए, तुम्हें अर्धवार्षिक के तुम्हें पेपर दिए गए, तुम्हें वार्षिक मतलब प्री बोर्ड के भी अब तुम देखोगे कहीं ना कहीं यूट्यूब पे पेपर आ रहे हैं। ओके, सो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे कि भैया पेपर आ रहे हैं कैसा, हम यहाँ क्यों देखें, ये चीज़ क्यों देखें, आप अभी रियल दोगे या नहीं दोगे, बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है। ओके, सो तुम लोग ना रियल पेपर जो भाग रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब थोड़ा सा भी लग रहा है कि तुम्हें वार्षिक के पेपर मिल जाएंगे? अगर तुम्हें ये, अगर तुम्हारे मन में ये थॉट आ गया ना कि तुम बहुत अच्छे से देख रहे हो यार, मज़े से बढ़िया से तुम्हें पेपर मिल जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तुम बढ़िया से जा रहे हो, खुश हो रहे हो, पेपर दे के आ रहे हो, यार इतना बेस्ट गया ना पेपर, वही पेपर आया था यूट्यूब वाला, वो सर ने डाल दिया था, इन सर ने डाल दिया था, ठीक है। वो चीज़ मैं तुम्हारी समझ सकता हूँ एंड, लेकिन ये तुम्हारा बिगेस्ट ट्रैप है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम एक उस पेपर के भरोसे अब रहने लगे हो, जो मतलब तुम अपने ऊपर भूल गए हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे ऊपर पैसा लगा रहे हैं, उन्हें यही लग रहा है कि हमारा लड़का यूट्यूब से पढ़ रहा है, हमारा बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि उन्हें एक लूज़र को ऐसा जन्म दिया है कि जो सिर्फ पेपर के भरोसे बैठा हुआ है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वो इतना मतलब काया टाइप का हो गया है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय पेपर के। बच्चा भी लाइक कि हाँ सर हमें पेपर से मतलब नहीं, हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिल जाए, ये सिर्फ तुम्हारे एक्सक्यूजेस हैं। ये तुम्हें चीज़ें झेलनी पड़ेंगी और ये तुम्हारा रीज़न बनने वाली है यार वार्षिक पेपर में फेल होने की। तुम गारंटी से लिख के ले लो भैया, अभी लिख के देते हैं कि अगर तुम रियल पेपर की ट्रैप में अभी फंस गए हो ना, तो तुम वार्षिक में सप्लीमेंट्री खाओगे। तुम्हारा ये जो सोच रहे हो ना, खुश हो रहे हो कि लास्ट साल है 12th का, लास्ट साल है हमारे स्कूल का, ठीक है, लास्ट पार्ट है। अगर ये लास्ट पार्ट तुम बनाना चाहते हो, इट विल बी गुड, ठीक है। अगर लास्ट पार्ट नहीं बनाना चाहते हो, फिर से तुम वही 12th की साइकिल खेलना चाहते हो ना, तो रियल पेपर के भरोसे बैठो।
प्री बोर्ड में तुम पेपर देख के अच्छा स्कोर करके क्या समझ रहे हो 30 मार्क का? कॉपी भी नहीं चेक होंगी, रियलिटी चीज़ बता रहा हूँ, अच्छे से कॉपी भी नहीं चेक होंगी, कुछ नहीं होगा। तुम जो सोच रहे हो ना कि भैया हम 80 में 70 लाएंगे, 80 में 80 लाएंगे, 100 में 100 लाएंगे, ठीक है, कॉपी भी अच्छी चेक नहीं होंगी। तुम्हें सिर्फ ये एक गवर्नमेंट का एक वो आ रहा है कि बच्चों को स्कूल आए जिससे वो और उनकी अटेंडेंस पूरी हो, इसलिए ये तुम्हें प्री बोर्ड कराए जा रहे हैं और इसका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। तुम्हें ये जो यूट्यूब वाले पेपर दे रहे हैं ना, उनका भी उनका ऐसा है कि वो हर साल नया चैनल बना कर आएंगे और तुम्हारा जो अभी हमसे आज से 4 साल पहले जो बच्चे पढ़ के गए उनका कुछ, क्योंकि उन्हें आदत लग चुकी है पेपर की, अब वो कंपटीशन का पेपर देने जाते हैं, सरकारी नौकरी का पेपर देने जाते हैं, उन्हें भी वही चीज़ की आदत लगी है। और यार मानो या ना मानो, तुम्हारा पूरा मतलब ये समझ लो कि तुम ख़त्म हो अगर तुम पेपर के भरोसे हो। तुम अब फेल तुम लिख के ले लो भैया, अभी तुम्हें बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा तुम्हारे पैरों तले पूरी ज़मीन खिसकने वाली है, ठीक है। जो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके ये क्रैश कोर्स बनाया है, बताया है कि इस पेपर जो है ना, मतलब जो रियल पेपर भी कह लो, इससे बनेगा वार्षिक का रियल पेपर, ठीक है। वो क्यों बोल रहे हैं कि भैया, अब आप बोल रहे हो रियल पेपर होता क्या है, ठीक है। रियल पेपर कोई वैसा पेपर नहीं होता है कि बिल्कुल देखो 80% क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर से, गैस पेपर से, ठीक है, और इतने सालों की जो पढ़ाई गई रिसर्च से बनाया जाता है, ठीक है। अब रियल पेपर में तुम्हें क्या मिलता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाता है। यहाँ थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे 2 नंबर के करीब 30-40 क्वेश्चन दिए हैं एक सब्जेक्ट में, 3 नंबर के करीब 20 से 25 दिए हैं, 4 नंबर के 15 से 20 दिए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हैं। अब उसमें से हम लिख के देते हैं कि भैया इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। रियल पेपर का बिल्कुल छपा छपाया मिलने वाला है, ठीक है। और एक अलग से रिवॉल्यूशन लाए कि पूरे यूट्यूब पे जहाँ 1200 में ऑल सब्जेक्ट, 1500 में ऑल सब्जेक्ट, 1000 रुपये में ऑल सब्जेक्ट ऐसे मिल रहे थे, वहाँ तुम्हें सिर्फ 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट दे रहे हैं कि यार तुम रियल चीज़ पढ़ो, ना कि रियल पेपर, ठीक है। ऐसा कंटेंट पढ़ो जिससे तुम्हारा वार्षिक में हो ना हो, ठीक है। तुम्हें रियल पेपर की बात चल रही, वार्षिक में दे पाए वो रियल पेपर, फिर माने ना कुछ कि हाँ भाई चलो ठीक है रिजल्ट बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा यार। ये वीडियो मुझे पता है कि तुम्हारा थोड़ा टाइम वेस्ट कर गई होगी शाम के टाइम में, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं था यार। ये चीज़ तुम अंदर से सोचना। और जो बच्चे क्रैश कोर्स बच्चे जितने ले चुके हैं ना, रिजल्ट उनने उखाड़ा है, गाड़ा है। आज जो क्रैश कोर्स लेके पढ़ के मेहनत करके जो निकले हैं ना, क्रैश कोर्स ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े नोट्स हैं, जिनने ले लिया उनसे पूछो, ठीक है। लिमिटेड मटीरियल है बिल्कुल, तुम 1 दिन में या 2 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और इससे ऊपर पेपर नहीं आएगा, ये भी गारंटी है ना। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और ये भी है भैया का लास्ट साल है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अब आप सोच रहे होगे कि भैया आप इससे बहुत पैसे कमाते हो। अगर इसको 1000 बच्चे भी कोर्स ले लेते हैं ना, तो मेरे 2 मंथ की सैलरी है उतनी, ठीक है। तो पैसों का तो इंटेंशन कोई होगा नहीं, यही है कि लास्ट साल तुम लोगों का है, मैं कुछ कर जाऊं, क्योंकि इतना सब मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, इसलिए डायरेक्ट तुम्हें एक छोटा सा PDF बना के क्रैश कोर्स के नाम पे तुम्हें दे रहे हैं, जिससे तुम्हें 99 रुपये में तुम्हारा जो पास नहीं हो सकते वो तो पास ऐसे ही आंखें बंद करके हो जाएंगे, ठीक है। बस इसको पढ़ ले, और जो एवरेज बच्चे हैं वो टॉपर बन जाएंगे। बस ये इंटेंशन था यार, लेकिन तुम लोग मतलब समझते नहीं हो, ठीक है। और अभी भी टाइम है, क्रैश कोर्स पढ़ो, फरवरी में पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट करो पूरे, मतलब जहाँ से अभी हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाएंगे 2 नंबर के अलग से हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, वो पढ़ो। और यार वॉरियर बन के लड़ो यार, ठीक है। तुम कोई ऐसे बच्चे, तुम्हारा भी एक प्राइम टाइम था जब तुम भी पढ़ने में बहुत होशियार थे, वो चीज़ याद करो यार। ये 2 महीने लग के मेहनत करनी है, इन पेपरों से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। रियलिटी चीज़ बता रहा हूँ, इन पेपरों से कुछ नहीं होने वाला है। एंड तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा कड़वी लगेगी, मैं भी उठा के क्या है यूट्यूब का ही उठा के तुम्हें पेपर पटक देता, क्या ही मतलब रहता, समझ रहे हो। सो बाकी अब ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम भी 18 के हो चुके हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या करना है, दैट्स इट।